हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूं मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, ये साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। पहले तो मूलधन बराबर है 988 रुपये, दर बराबर है 18% और समय है 5 वर्ष, और आपको इसमें निकालना है इसका साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज देखिए सभी निकाल सकते हैं, सबको पता भी होगा, लेकिन जो मैं आपको आज कंसेप्ट बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और जल्दी क्वेश्चन इससे सोल्व होगा और कैलकुलेशन में भी आप ज़्यादा नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो जो स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन में आप ये जानते होंगे कि साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई? साधारण ब्याज बराबर होता है एसआई बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी पी आर टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, जिसमें एसआई क्या होता है? एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी का मतलब इसमें होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, जिस पैसे को हम किसी को उधार देते हैं, और ये जो आर है, आर का मतलब है इसमें दर रेट, और टी का मतलब होता है टाइम, और अपॉन 100 तो ये फॉर्मूला होता है। और इससे हम किसी भी क्वेश्चन में साधारण ब्याज का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं इस फॉर्मूले से ही मैं एसआई की तरफ अगर मैं पी को ले लेता हूं, यानी पी को मैं एसआई अपॉन पी कर लिया मैंने, ये तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन 100, यानी यहां से पी को उठाया और ये इसके नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन 100। दूसरी साइड में आर टी अपॉन 100 बचेगा। इसी को मैं अगर इसी से मैं अगर समझूं तो इसको देखो, एसआई के सामने क्या आ गया बच्चों? तो एसआई के सामने आ गया आर टी, और पी के सामने क्या आ गया? तो पी के सामने आ गया 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसआई होगा वो हमेशा आर इंटू टी होगा, यानी रेट इंटू टाइम होगा, और जो पी होगा, पी का मतलब है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल होगा इसमें 100। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इस दिए गए क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। भाई पी कितना है बच्चों? तो पी को मानो 100, एसआई को कितना मानो, साधारण ब्याज को कितना मानो, तो ऐसा उसको मानो आर इंटू टी। क्वेश्चन में आर दिया है 18 और टाइम दिया है 5, तो 18 गुणा 5, 18 गुणा 5 यानी कितना हो जाएगा? तो भाई आप इसको लिख लो 90। तो ठीक है, अगर 100 रुपये मूलधन है हमारा तो 90 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। आप चाहो तो इसको आगे काट भी सकते हो, क्योंकि इसका अनुपात बना सकते हो। तो 0 से भैया 0 चली गई, तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारा P 10 है तो हमारा साधारण ब्याज 9 होगा, यानी 10 यूनिट अगर हमारा P है, प्रिंसिपल है, तो हमारा जो उस पर साधारण ब्याज होगा वो 9 यूनिट होगा। ठीक है, अब इनमें से भाई प्रिंसिपल हमारा 10 यूनिट होना चाहिए, और क्वेश्चन को पढ़ के देख लो आप इसमें। तो क्वेश्चन को पढ़ के देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है 988 रुपये, प्रिंसिपल 988 है, यानी मूलधन 988 है, और हमारा जो मूलधन है वो है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट बराबर है 988 के, 1 यूनिट बराबर होगा 98.8 के। अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें निकालना है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज होगा 9 यूनिट। तो देखो क्या होगा, 9 गुणा 98.8, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 889 रुपये 20 पैसे, और इसका आंसर हो जाएगा 889 रुपये 20 पैसे। और इस प्रकार आप इसका आंसर दे देंगे सी बच्चों। ठीक है, तो इसी को हम करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम इसमें। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, इसमें मूलधन बराबर है 8500 रुपये, दर है 9%, और समय है इसमें 5/2 वर्ष, और इसमें मिश्र धन पूछा है। उसी जो मैंने तरीका बताया उसी को अप्लाई करते हुए हम किस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। तो देखो मैंने कहा भाई प्रिंसिपल को यानी मूलधन को मान लो, कितना मान लो भाई? तो इसको मान लो 100। ठीक है, और जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को मान लो आर इंटू टी, यानी रेट और टाइम की गुणा कर लो। भाई 9 की गुणा 5/2 से कर दो तुम, तो ये हो जाएगा कितना? 9 इंटू 5/2 को बोलते हैं 2.5। ठीक है, जब 9 इंटू 2.5 करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 22.5। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप किसी को 100 रुपये उधार दे रहे हो ना, तो उस पर ब्याज है कितना? 22.5 का। ठीक है, इतना ब्याज है। अगर इसको मैं, इसका मुझे, अब ये हमारा हो गया, तो अगर मैं इसका पॉइंट हटाने लगूं, तो पॉइंट हटाने के लिए मुझे मूलधन की तरफ एक इसका हटाना होता है इस साइड का, तो दूसरी तरफ एक 0 बढ़ानी होती है। मैं अगर इधर का बढ़ाना होता, हटाना होता, तो इस तरफ 0 बढ़ानी होती। तो इस तरह से इसका पॉइंट हट गया। अब यहां से तो कितना हुआ? इधर तो हो गया 1000, और इस तरफ हो गया 125, तो आप 225। तो आप क्या करेंगे बच्चों? इसको काट लेंगे एक ही संख्या से, सेम संख्या से। तो कितना होगा? तो ये आ जाएगा 40, और इस तरफ आ जाएगा हमारा कितना? ये आ जाएगा 9, यानी 40 रुपये पर 9 रुपये का ब्याज हुआ। 40 रुपये अगर हमने किसी को उधार दिया तो उस पर 9 रुपये का ब्याज हुआ। तो 40 यूनिट बराबर है
40 यूनिट और ये ब्याज हो गया उस पर 9 यूनिट। क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है 8500 रुपये। तो लिखो यहाँ पर 40 यूनिट बराबर होगा 8500 रुपये के, एक यूनिट बराबर होगा 8,850 रुपये अपॉन 4, ठीक है, यानी एक यूनिट होगा 850/4 के, ठीक है। अब हमें निकालना क्या क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में निकालना है मिश्र धन। आप मुझे बताओ, हमने किसी को 40 यूनिट धन उधार दिया है, उस पर ब्याज हो गया 9 यूनिट, और हमें निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन होता है ब्याज जुड़कर, यानी प्रिंसिपल में ब्याज जोड़कर, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है वो, यानी प्रिंसिपल में ब्याज जोड़कर कितना हुआ भाई 40 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा ना, अमाउंट हो जाएगा 49 यूनिट, ठीक है। जब एक यूनिट की वैल्यू है 850/4, तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 49 गुणा 850/4, और आप इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आ जाएगा 10,412 रुपये 50 पैसे। आप ये डायरेक्ट इसका आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया बच्चों। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और जो मैंने आपको तरीका बताया उसी को अप्लाई करने की कोशिश करनी है आपको। देखो क्या लिखो, किसी धन पर 3 साल के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज का ब्याज ज्ञात करें। यानी साधारण, आपको मूलधन भी ज्ञात करना है और साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है। तो भाई उसी तरीके से हम क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं। देखो सबसे पहले मूलधन यानी प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल को मानना है कितना, तो 100 मान लो भैया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखो सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट होगा R इंटू टी। भाई रेट दे रखा है इसमें 12.5 और टी कितना है 3 साल। अब 12.5 गुणा 3 करोगे तो 12.5 गुणा 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.5। तो यानी कहने का मतलब ये होगा कि 100 रुपये अगर हमारा मूलधन है तो 100 रुपये मूलधन पर सिंपल इंटरेस्ट होगा 37.5 यानी 37 रुपये 50 पैसे, ठीक है बच्चों। अब ये पॉइंट हटाने के लिए उस तरफ हमें एक जीरो लगानी होगी, तो ये हो जाएगा कितना 1000, ये पॉइंट इसका हट जाएगा, ठीक है। इधर बचा 1000 और इधर नीचे 375 बचा। ये 125 से डिवाइड हो सकते हैं। इसे 125 से डिवाइड करोगे आप तो ये कटेगा कितनी बार, 125 से डिवाइड करोगे तो ये 8 बार कटेगा। इसे 125 से भाग करोगे तो ये कटेगा 3 बार। यानी हमारा प्रिंसिपल अगर 8 यूनिट है तो साधारण ब्याज उस पर होगा 3 यूनिट, ठीक है। तो आपकी समझ में आया। अब उसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर दिया हुआ है। तो 8 यूनिट में से अगर मैं साधारण ब्याज हमारा जो हमारा मूलधन है वो 8 यूनिट है, साधारण ब्याज हमारा 3 यूनिट है, दोनों का अंतर बताओ मुझे देख के। तो आप कहोगे भाई 8 में से 3 गए सर, कितना बचा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का अंतर है इसका मतलब, और ये अंतर दिया हुआ है कितना हमें 3500 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 यूनिट बराबर है 3500, 1 यूनिट बराबर होगा सर ये होगा 700 के, 1 यूनिट 700 के बराबर होगा। उसने पूछा है प्रिंसिपल बताओ, मूलधन बताओ, तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल बताओ। तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो भाई वो 8 यूनिट होगा। 8 गुणा यूनिट, यूनिट का मतलब 700, 8 गुणा 700 कितना 8 सते 5600 होगा, ठीक है। फिर उसने पूछा भाई एसआई क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो होगा 3 यूनिट, और यूनिट की वैल्यू कितनी, तो यूनिट की वैल्यू है 3 गुणा 700, 700 तो कितना हो जाएगा 2100। तो आपने देखा भाई यहाँ पर कितना होगा मूल, ये ठीक है 2100 होगा और ये 5600 होगा। तो 8 यूनिट बराबर 8 गुणा 700, 3 यूनिट बराबर 3 गुणा 700, 2100। तो आपने इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों का सोल्व कर लिया, ठीक है। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है बच्चों, रवि ने सोनल से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें से कुछ धन मिलाया, वह 16% की दर से 3 वर्ष के लिए सुनीता को उधार दे दिया। इसमें उसको 618 रुपये का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम एक काम करते हैं, इसमें भाई उसको क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया और हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली क्या क्या हमें दी हुई है। तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो रवि है ना, रवि बीच में है, यानी वो पहले सोनल से पैसे लेता है और फिर उस पैसे को वो सुनीता को उधार देता है।
ठीक है। तो उसने, रवि ने सोनल से कितने पैसे लिए, तो भाई ये पैसे लिए 6300 रुपये। कितने के रेट पर लिए, तो 14% के लिए। कितने साल के लिए लिए, 3 वर्ष के लिए लिए। ठीक है, तो हमने ये इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब उसके बाद वो इस पैसे को रवि को, सुनीता को उधार देगा। तो इस वो 6300 उधार नहीं देगा, इसमें कुछ ऐड कर रहा है वो, जैसे इसे 6300 प्लस एक्स कर लिया उसने। ठीक है, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ 14% थी, तो उसको उसने कर लिया 16%, और टाइम यहाँ 3 वर्ष है, तो ये 3 वर्ष रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बताना है कि इसमें उसे भाई लाभ जो हुआ 618 का हुआ, यानी रवि को सोनल को ब्याज देना पड़ता है और रवि सुनीता से ब्याज लेता है। ठीक है, यानी सुनीता रवि को देती है। तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, इसमें अंतर आ रहा है 618 का। ठीक है, तो देखिए अंतर किसके कारण आ रहा है, हमें ये सोचना होगा पहले। तो ये देखो यहाँ पर 3 वर्ष है, टाइम तो दोनों तरफ एक ही है, इक्वल है, 3 वर्ष है। यहाँ पर कितना है, तो ये 14% है और ये 16%, यानी भाई ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है R इंटू टी। अगर मैं 1 साल की बात करूँ, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूँ समय को, क्योंकि ये भी 3 वर्ष है, ये भी 3 वर्ष है, मैं छोड़ के चलता हूँ इसको। 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 14%, और 1 साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वाले धन की देखें 6300 प्लस एक्स की, तो वो 16%। इस तरह से हम देखते हैं कि रेट में केवल 2% का अंतर है। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऐसे समझना होगा। देखो अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें 618 रुपये का लाभ हुआ। तो सबसे पहले बताओ ये जो लाभ हुआ है 618 रुपये, ये कितने सालों का लाभ हुआ है। तो क्वेश्चन में 3 सालों का लाभ हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं भाई 3 वर्ष का लाभ होगा, 3 वर्ष में लाभ होगा 618 रुपये। 1 वर्ष में लाभ होगा, अगर 1 साल का क्वेश्चन होता है ये, 1 साल में कितना लाभ हुआ, तो इस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 206 रुपये, यानी 1 साल में 206 का अंतर आता है। क्यों अंतर आ रहा है भाई, ये अंतर इसलिए आ रहा है कि रवि ने ना कुछ उसके अंदर 6300 में पैसे मिला दिए हैं और वो सुनीता को दे दिए हैं, तो जो पैसे मिलाए हैं उस पर भी ब्याज लग रहा है ना, कितने % का, तो वो 2% का 1 साल के में लगेगा। ठीक है, और 3 साल में 2-2 करके 6% का लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को है ना हम यहाँ करना स्टार्ट करते हैं। भाई कहा 3 साल का लाभ कितना, 618, 1 साल का लाभ कितना, 206 रुपये। ठीक है, तो यानी लाभ जो है 1 साल का 206 रुपये है। अब सुनिए बच्चों, क्योंकि रवि ने सोनल को 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार दिए हैं, तो यहां लिखते हैं यदि रवि सोनल से लिए गए धन में कुछ भी नहीं मिलाता तो 1 वर्ष में 6300 का 2%, क्योंकि आप देख रहे हो भाई यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 14 है 1 साल की, और यहां पर एक साल की, क्योंकि 3 को हम छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि वो सेम है। तो यहां पर 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 है और यहां पर 16 है, तो दोनों का अंतर कितना है, 2% का। तो इसका 2%, यानी 6300 गुणा 2/100, तो आप ये देखोगे, और 2 6 12, यानी 126 रुपये का लाभ होता उसको, यदि रवि सोनल से लिए गए धन में कुछ भी नहीं मिलाता, केवल वो 6300 रुपये ही रखता, उसे ही आगे देता 6300 को ही। तो हम इसमें देखते हैं भाई इस क्वेश्चन के अंदर अगर वो 6300 ही आगे देता तो 6300 का 2%, क्योंकि वो 14 पे ले रहा है 16 पे दे रहा है, तो इसका मतलब 2% का ही लाभ उसे मिल पाता और 126 रुपये उसे मिलने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या बच्चों, हुआ इसमें ये कि भाई उसे मिले 206 रुपये। तो ये डिफरेंस जो आया है, उसे अंतर जो आया हुआ है, ये अंतर किसके कारण से आया हुआ है, तो अंतर कितना आया, 206 में से 126 घटा लो, कितना, तो ये 0 और ये होगा 80 रुपये का अंतर आ रहा है। और जो ये 80 रुपये का अंतर आ रहा है ना उसके लाभ में, ये उसके कारण से आ रहा है जो धन उसने 6300 में मिलाकर उधार दिया है उसके कारण। तो आप ये बता लो कि वो कौन सा धन है जो उसने 6300 में मिला के उधार दिया है, तो हम मान लेते हैं भाई पी वो है, पी धन है वो, पी का, अब उस पर क्योंकि 2% लगेगा तो पी का 16%, तो उसने ये जो अंतर आ रहा है 80 रुपये, ये उस धन के कारण से आ रहा है जो 6300 में उसने मिलाकर उधार दिए हैं। तो ये जो पी धन है, पी का, क्योंकि पी जो उसने दिया है उधार वो 16% की रेट पर दिया है, तो पी का 16% निकालोगे,
P इंटू 16/100 बराबर 80। तो आप देखोगे 16 से 80 कटेंगे 5 और यानी 500, यानी उसने 500 रुपये उसमें मिलाकर उधार दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कितना, 500 रुपये। तो उसने उसमें कितने पैसे मिलाकर उधार दिए आगे, 500 रुपये, यानी 6300 उसने यहाँ से लिए हैं और साथ में 500 6300 में मिलाए हैं, तो बाद में उसने 6800 रुपये उसको आगे सुनीता को उधार दिए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखो ये क्वेश्चन जो साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11.5% की से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है, मूलधन कितना है। तो इस क्वेश्चन में ना मूलधन पूछा गया है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जिसमें मूलधन पूछा गया, तो सुनिए मेरी बात। मैंने आपको बताया पहले कि इस क्वेश्चन में हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मूलधन को कितना मानना है, मूलधन को मानना है 100। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर 11.5 से 10% हो जाए तो उसे होने वाली हानि यानी 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है, यानी उसे मिलने वाला ब्याज 55 रुपये 50 पैसे कम हो जाता है। आप ये बताओ इन दोनों रेट में कितना अंतर है। तो यहां पर 11.5%, उसके बाद यहां पर 10%। तो दोनों परसेंटेज में, क्योंकि आप ही जानते हो कि जो ब्याज होता है वो परसेंटेज ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 1.5% का। तो 1.5%, अगर 1.5% का यानी अगर कोई ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाएगी यानी 1.5% कम हो जाएगी, तो उसे मिलने वाला जो ब्याज है वो 55 रुपये 50 पैसे कम हो जाएगा। ठीक है, 55 रुपये 50 पैसे कम हो जाएगा। देखिए अब यहां से 1% निकाल लो, यानी 1.5% बराबर है 55 रुपये 50 पैसे के। अब देखो यहां पर बच्चों 55 रुपये 50 पैसे यहां लिखा और से 1.5 से हमने डिवाइड किया। भाई ऊपर वाले का पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो आ जाएगी, नीचे वाले का पॉइंट हटाना था तो ऊपर 1 जीरो चली जाएगी और पॉइंट हट चुके हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 15 से इसको काटेंगे 555 को, तो कितना आएगा 15 तिया 45। ठीक है, और 15 सत्ते 105, यानी 1% की वैल्यू आ गई 37 रुपये। क्योंकि उस क्वेश्चन में पूछा गया मूलधन, तो मूलधन होता है 100% हमेशा, तो 100% की वैल्यू बच्चों यहां से डाल देंगे 37। तो 100 गुणा 37 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3700 रुपये, यानी इस क्वेश्चन में मूलधन होगा कितना 3700 रुपये। ठीक है।